नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान यानी 13 अक्टूबर को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और इसीलिए मैं आपके साथ हर दिन जुड़ता हूं इस समय और आपको बताता हूं देश भर में होने वाले मौसमी बदलावों के बारे में। तो आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा मौसमी सिस्टमों की क्या कंडीशन है, किस तरह से उत्तर भारत में मौसम बदल रहा है और किस तरह से मानसून के वापस लौटने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। उत्तर भारत के ऊपर जो हवाएं आ रही थी सर्कुलेशन और ट्रफ के चलते, वो ट्रफ अब कमजोर हो गई हैं। कह सकते हैं कि उत्तर भारत के तरफ इन ट्रफ जो ट्रफ बनी हुई थी उनका असर लगभग खत्म हो गया है, लेकिन सर्कुलेशन अभी भी पंजाब और हरियाणा के भागों पर बना हुआ है, जिसकी वजह से साथ ही साथ एक WD यहां पर है, उसके चलते उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में और मैदानी इलाकों में कुछ मॉइस्चर बना हुआ है। लेकिन उत्तरी हवाएं अब यहां पर अपना प्रभाव दिखाने लगी हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, साथ ही साथ राजस्थान के भागों पर। लेकिन अभी भी अगर मैं यहां पर सेंट्रल इंडिया की बात करूं तो सेंट्रल इंडिया पर लगातार मॉइस्चर पहुंच रहा है साउथ पेनिनसुलर रीजन से, और इसके साथ साथ कई साउथ पेनिनसुलर रीजन के स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश होने की आशंका यहां पर बनी हुई है। तो ये तो आज की कंडीशन है, लेकिन सिमिलर कंडीशन आपको कल भी देखने को मिलेगी। थोड़ा सा और पीछे खिसकेंगे ये बादल, थोड़ी सी और आगे आएंगी ये हवाएं उत्तर पश्चिमी, लेकिन इसके बावजूद कई राज्यों में बारिश की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो कहां पर होगी बारिश, आइए जानते हैं। उत्तर भारत के क्षेत्रों पर आप देख सकते हैं बारिश के आसार बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत हम आज के पूर्वानुमान की करेंगे अगले 24 घंटों के साउथ इंडिया से, जहां पर ज़्यादा बारिश की संभावनाएं हैं। यहां पर आप देख सकते हैं केरल और तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में कई शहर ऐसे होंगे जहां पर मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। सेलम, मदुरई, कोयम्बटूर और वेल्लोर समेत इंटीरियर पोर्शन में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ इधर वायनाड और कासरगोड समेत उत्तरी और मध्य इलाके जो हैं केरल के, इन भागों में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की आशंका दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाला राज्य होगा या रीजन होगा, सब डिवीज़न होगा, वो होगा साउथ इंटीरियर कर्नाटक। यहाँ पर बेंगलुरु, हसन, मैसूरू समेत, हसन में अभी फिलहाल ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन 24 घंटों के बाद यहाँ पर बारिश और बढ़ जाएगी, आगे चित्रदुर्गा तक बारिश का प्रभाव बढ़ जाएगा। लेकिन हसन, बेंगलुरु और मैसूरू समेत तमाम शहरों में, साथ ही साथ बेंगलुरु में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का जो रायलसीमा क्षेत्र है, इन भागों में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अनंतपुर और तिरुपति समेत कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कई जगहों पर हल्की वर्षा होने के आसार हैं, हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। और ये दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर लाइट रेन के चांसेस हैं, एक दो जगहों पर ज़्यादा बारिश होने की संभावना नहीं है। दक्षिणी तटीय और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का ये पूरा का पूरा हिस्सा है। नेल्लोर से लेकर श्रीहरिकोटा और कलिंगापट्टनम, विशाखापट्टनम समेत तमाम शहरों पर बादल आते जाते रहेंगे, लेकिन हैवी रेन के चांसेस यहां पर कोस्टल सिटीज में नहीं है। 24 घंटों के बाद आंध्र प्रदेश के तटों पर बारिश थोड़ा सा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा तेलंगाना सबसे ज्यादा वर्षा वाला रीजन रहेगा। यहां पर हैदराबाद, खम्मम, रामागुंडम समेत अधिकांश शहरों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। इसके बाद हम सेंट्रल इंडिया का रुख करते हैं। यहाँ गोवा में लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश हो सकती है। और इसके अलावा महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो कोंकण गोवा में मुंबई से लेकर सिंधुदुर्ग के बीच में कई शहरों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। दक्षिणी और मध्य तक जो मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, पुणे से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर के बीच में इन भागों में कई शहरों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, जो हॉर्टिकल्चर या फिर वेजिटेबल्स या फिर फूड ग्रेन्स, कोई भी क्रॉप हो, कोई भी फसल हो, यहाँ पर उसको नुकसान पहुँचा सकती है। तो किसानों के लिए भी चैलेंजिंग सिचुएशन यहाँ पर रहेगी। मराठवाड़ा और विदर्भ में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर चांसेस हैवी रेन के नहीं है, लाइट टू मॉडरेट रेन के हैं। और वो भी नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल से लेकर औरंगाबाद, नासिक, जलगांव, नंदुरबार, धुले, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। मेनली उत्तरी हवाओं का असर रहेगा, लेकिन एक दो शॉर्ट स्पेल यहाँ पर भी बारिश का देखा जा सकता है थोड़े समय के लिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये दो राज्य ऐसे हैं जहां पर इस साल मैंने देखा है कि मानसून सीजन में लगातार बारिश वाले बादल यहां पर आते रहे हैं, आर्द्रता वाली हवाएं चलती रही हैं, जिसकी वजह से यहां पर कई शहरों में वर्षा होती रही। लेकिन अब छत्तीसगढ़, जो कि धान का कटोरा के नाम से पूरा विश्व विख्यात है कह सकते हैं, तो यहाँ छत्तीसगढ़ में कई शहरों में जो बारिश हो रही है अब वो फसलों के लिए नुकसान का कारण बन सकती है। पिछले दिनों भी जो बारिश हुई है उससे भी फसलों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर बनी रहेंगी। और यहाँ पर उड़ीसा में भी इंटीरियर पोर्शन में कई जगहों पर बारिश होने के आसार हैं। साथ ही साथ पूर्वी भारत के क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल और झारखंड के कई शहर ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। लेकिन ये जो हवाएं चल रही हैं अभी आर्द्रता लेकर के झारखंड और
पश्चिम बंगाल के शहरों पर ये हवाएं सिर्फ 24 घंटों के लिए नहीं है, उत्तर भारत और मध्य भारत के बाकी हिस्सों में चेंज हो जाएगा, सिचुएशन बदल जाएगी। बिहार के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों तक हालात बदल जाएंगे, लेकिन झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में दोस्तों बहुत बदलाव नहीं होगा। अगले कुछ दिनों तक इन दोनों राज्यों में कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। बिहार के दक्षिणी हिस्सों में भागलपुर से लेकर गया के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में आप देखिए असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तो यहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट रेन स्कैटर्ड प्लेसेस पर लगातार जारी रहेगी। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम रहेगा आने वाले 24 घंटों के दौरान। बाकी क्या कुछ बदलेगा, बंगाल की खाड़ी पर जो सिस्टम बन रहा है वो कितना असर दिखाएगा, किन राज्यों पर जाएगा, क्या साइक्लोन बन सकता है, इन सब पर नजर रखूंगा, आपको अपडेट करूंगा। बस आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।